मतलब कि गलत रिकमेंड हुआ है, गलत हुआ कि नहीं जी। उस कंडीशन में यहां हम उसको क्या नंबर दें? सीधा सा बात आप हमको बता दीजिए, फिर हम आगे बात वो करें। तो ठीक है सर, मगर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर थोड़ा बहुत भी काम जानता है, सिलाई हो ऐसा नहीं या है कुम्हार हो। कि ऐसा नहीं है कि हम जो असेसमेंट करने आएंगे तो थोड़ा बहुत देखेंगे कि हाँ इसको थोड़ा सपोर्ट करने से थोड़ा कमी है, ट्रेनिंग देने से इसको आगे बढ़ सकता है, तो उसको जरूर सपोर्ट करेगा। आदमी आपको एबीसीडी भी नहीं बता पा रहा है, पूछ रहे हैं तो क्लियर बोल भी रहा है कि आज तक हमने काम भी नहीं किया, हेलो हमको शुरू करना है। सर, जो समय सीमा आप रखे हैं 18 वर्ष, 18 वर्ष आप जो लड़का आवेदन कर दिया नया जो है, वो मान लीजिए वो फैमिली बिलोंग करती है कुम्हार से, तो 18 साल का लड़का तो सीखा नहीं है, तो उसको वहां आप रिजेक्ट कर दीजिएगा या उसको ट्रेनिंग देकर के आगे प्रोसेस करिएगा। 18, ठीक है, 18 साल के लड़का यदि 18 साल फ्रेशर है, फ्रेशर उसको अप्लाई ही नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है। तो ये तो गलत हो गया ना सर। तो 18 कोई मतलब गलत नहीं है, यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है वैसे परंपरागत काम कर रहे हैं। कुमार का मतलब क्या बोल रहे हैं? हमने पहले ही बताया, आपने स्टार्टिंग में ही, कि किसी कास्ट से मतलब नहीं है। ये फैमिली, ये परिवार परंपरागत काम करते आ रहा है, कोई सोनार नहीं है, लेकिन सोना चांदी का काम करते आ रहा है, वो परंपरागत ट्रेडिशनल हुआ, वो अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि सोनार हैं और कभी काम किए ही नहीं, हम हकदार हो गए, बिल्कुल नहीं। कुम्हार हैं, कुम्हार का कोई काम किए नहीं, हम हकदार हो गए इस योजना का, ऐसा नहीं है। जिस योजना हो, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अपर लिमिट नहीं रखा गया। ये तो हम लोग तो बहुत छोटे से स्तर के अधिकारी हैं, नीति आयोग बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। अपर लिमिट क्यों नहीं दिया इसमें? सर, मेरा एक क्वेश्चन था। ट्रेनिंग पार्टनर जो है हमारे यहाँ, हाँ हम प्रज्ञा के संचालक का तरफ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मार्गदर्शन चाहते हैं उनसे, हाँ। कि वो हम लोग को मार्गदर्शित करें कि जो आवेदन आता है वेरीफाई होने के बाद उनसे पहले क्या कराया जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये मार्गदर्शन उनसे हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी गाँव में इस चीज को बता दें। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इनको एक सेंटर इनको मिला हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग पार्ट एक बैच करा दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बता दीजिए कि आपको क्या क्या गाइडलाइन ऊपर से मिला है ट्रेनिंग कराने का, वो थोड़ा शेयर कर दीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके, डेटा वेरीफाई होके मेरे पास आ जाएगा, मैं कॉल करूंगा। 4 ट्रेनिंग सेंटर है, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर उनको कॉल कर सकता है, जहां उनको पसंद है वो जा सकते हैं। सुविधा देखने के बाद एक जगह रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो दूसरे जगह नहीं करा सकते हैं, क्योंकि डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा। हमारे यहाँ आएंगे, फर्स्ट डे जिसको हम लोग 0 डे कहते हैं, उनका असेसमेंट होगा कि ये सही में कुम्हार है या नहीं है, जैसे मैडम ने बताया। और दूसरी चीज, आपके मन में डाउट है कि इसका मतलब ये बेकार है ट्रेनिंग, सॉरी, इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 महीने के लिए चलती है, सक्षम झारखंड कौशल विकास महीना 5 महीने के लिए चलती है। आप 0 हैं, आप वहां पे आके सीखे। सर ने बताया जो परंपरागत काम करता है, जिनको आता है वही आएंगे, इसीलिए 500 रुपया पर डे दिया जाता है, और कोई कारण नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के स्किल अपना बढ़ाने के लिए आए हैं, इसलिए 500 रुपया दिया जाता है। जो 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग होती है उसमें रहना खाना फ्री होता है, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और 0 डे में असेसमेंट लेंगे, पास होने के बाद उनको 5 दिन पढ़ाएंगे, 6ठे दिन फिर असेसमेंट होगा। अगर पास होंगे तभी उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। जो 15,000 का मैसेज एक तरह से आपके पास आ रहा है कि शुरू में 15,000 टूल किट के लिए मिलेंगे, ये बाय डिफॉल्ट गलत है, क्योंकि पास होने के बाद ही प्रक्रियाएं शुरू होगी। पास होंगे तभी 5 दिन का 2,500 रुपया, आने जाना का 1,000 रुपया, और फिर आपका 15,000 रुपया मिलेगा। और उसके बाद लोन 1 लाख रुपये का लोन है। और सर लोग एक चीज उसमें है, जो प्रोसेस है, 1 लाख रुपया लोन रीपेमेंट के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग होनी है 15 दिन की, तब 2 लाख रुपया देना है। 1 लाख रुपया देने के बाद 2 लाख नहीं देना है सर, उनकी रीट्रेनिंग है 15 दिन की, वो एडवांस ट्रेनिंग के रूप में देन वाली 2 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख चुका दिए फिर 2 लाख मिलेगा नहीं, 1 लाख जो चुका दिए उनको 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके लिए भी 500 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा। सर, मेरा सवाल का अभी तक जवाब मिला नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ
कि जो अगर आधा सीखा हुआ अगर सिलाई है या कुमार है तो आप उसको ट्रेनिंग कैसे देंगे, ये बताइए अपने सब। उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा या उसको ट्रेनिंग दीजिएगा? बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे। और सर एक और सवाल है कि मैं शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मधुपुर से। मेरा वहाँ 23 वार्ड है, तो जैसे पंचायत लेवल में मुखिया अगर वहाँ पे अप्रूव दे रहे हैं तो हम लोग शहरी क्षेत्र में कौन अप्रूव करेगा सर? अभी वार्ड कमिश्नर का तो अभी सर वो अभी तो उनका सस्पेंड है। नगर पालिका में एक्सक्यूटिव से मिलना होगा। देखिए गिरिडीह में अभी हमको ये अनुभव हुआ, गिरिडीह में वो लोग जो निगम के नगर आयुक्त होते हैं उनको पावर दिया गया है, वो अपने इम्प्लाई से उसको वेरिफिकेशन करवा के फॉरवर्ड करवा रहे हैं। नगर निगम को मिला हुआ है शहरी क्षेत्र में। इसमें मैं बताता हूँ आपको, जो शहरी क्षेत्र हैं, क्योंकि वार्ड पार्षद अभी है नहीं जी तो अभी इसमें स्वच्छ भारत मिशन वाले जो काम कर रहे हैं जी वो उनको ही ये कार्य करना है। तो वो नगर निगम में बैठते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हेड होंगे, जी आप जाके वहाँ नगर आयुक्त से मिलेंगे और वो आपको उनको बता देंगे कहाँ बैठ रहे हैं वो, उनसे मिल के आप उसको पास करवा लीजिएगा। ठीक है सर, ओके, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हेलो सर। सबका एक सम्मिलित सवाल है सर कि विश्वकर्मा योजना में जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं या फिर साक्षर बोल सकते हैं, तो फिर पढ़ाई के रूप में उस एग्जाम वो कैसे देंगे? पढ़ाई इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये गलत। इसमें एग्जाम नॉलेज जो नॉलेज है ना उस जो क्षेत्र कार्य का, करते हैं, मान लीजिए हम पढ़े ही हैं, पढ़ना नहीं आता है उसका जानकारी। लेकिन रोना चलाना आता है हमको, हम कारीगर हैं। हाँ, वही सवाल मेरा। वो टेस्ट यही देखा जाता है, अगर सिलाई कर रहे हैं तो सिल मशीन चला के सिल सकता है कि नहीं। असेसमेंट का मतलब वही है। नहीं, मेरा पूछने का कारण यही था कि लोग हम लोगों से पूछेंगे जो 5 दिन जाके करेंगे क्या? साक्षर से मतलब नहीं है इसमें, कारीगर से मतलब जो काम कर रहे हैं उसी को ज्यादा स्किल्ड इनहेंस करना है, उसका नॉलेज को एक्सपर्ट बनाने के लिए, हाँ, जी धन्यवाद सर। ट्रेनिंग का मतलब यहाँ सिखाना नहीं है, हम किसी को 5 दिन में ट्रेन कर नहीं पाएंगे। ये इनहेंस खाली है कि पॉलिश इनहेंस कर देंगे कि वो अच्छे से और कार्य कर पाए, बस इतना ही है। धन्यवाद सर। ऑफ रिकॉर्ड सारे लोग पास करते हैं, 99% रिजल्ट हो जाता है। नहीं तो होगा तो जो फेल करेंगे उसको दूसरे बैच में डाल के पास करा दिया जाता है, धन्यवाद। ऑफ रिकॉर्ड। सब पास हो गए। जोहार सर, हम बोलना चाहते हैं कि मतलब 11/4/2023 में हमने ये रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया। हम सोचे कि मैं धनबाद की हूँ, यहाँ देवघर मेरी कर रही हूँ रजिस्ट्रेशन, तो इसीलिए नहीं आ रहा है, मगर इसीलिए कोई रिप्लाई ही नहीं आया अभी तक। यही विश्वकर्मा योजना नहीं सर, इसमें डेट दिया हुआ है। थोड़ा सा बचना भी है, हम बोले 4/11 का होगा, फॉर्मेट होता है ऐसे है। फॉर्मेट में फॉर्मेट जो है ना
उनको लग रहा होगा कि बढ़िया मुखिया जी लोग रखा शहरी क्षेत्र का भी देर हो रहा है क्योंकि वो अर्बन लोकल बॉडीज करेंगे। अभी सर जो बताए नगर निगम वाले करेंगे, नगर निगम का वेरिफिकेशन बहुत स्लो है, ठीक है, उसी में सबका लेट हो रहा है। फॉरवर्ड करवाइए मेरा अपनी। नगर आयुक्त से एक बार मिल लें आप जाके। हेलो